शुरू से मुझे कुछ डिफरेंट करने का शौक था। आई जंप इनटू इंस्ट्रूमेंट्स, तो मैंने सबसे पहले गिटार सीखा, हारमोनियम सीखा। आई जंप इनटू ढोल, ये एक डिफरेंट सी फील है, एक डिफरेंट सा पैशन है। इसका जो ये स्ट्रैप है, ये आपने अगर 45 मिनट नॉन स्टॉप पहना हुआ है तो वो ब्लड क्लॉट भी बनते हैं, हाथों में छाले भी बनते हैं, तो इट्स नॉट एन ईजी वन। मुझे लव मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लव निकल जाता है, खाली मैरिज रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ख़बरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान मियां मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, आपने ढोल बजाने वाले तो बहुत देखे होंगे, मगर आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की पहली ढोल प्लेयर ख़ातून अरिश्मा से, जिन्होंने ढोल बजाकर शोहरत हासिल की। इनको ये ख्याल कैसे आया, आइए इनसे जानते हैं। अच्छा अरिश्मा, ये बताएं कि आपने ये आगाज़ ढोल बजाने वाला आगाज़ कहाँ से किया था और आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ था? लोग तो प्रायोरिटी उनकी होती है कि हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, और आपने ढोल से शुरू कर लिया अपना फ्यूचर। तो कैसे ये ख्याल आया, कहाँ से मोटिवेशन मिली और किस तरह आपने शुरू किया? शुरू से मुझे कुछ डिफरेंट करने का शौक़ था और आई जंप इनटू इंस्ट्रूमेंट्स, तो मैंने सबसे पहले गिटार सीखा, हारमोनियम सीखा, फिर कॉन्गो सीखा। फिर जब से आई जंप इनटू ढोल, ये एक डिफरेंट सी फील है, एक डिफरेंट सा पैशन है। और जो मोटिवेशन है इसमें मेरी, वो है जसमीत कौर। शी इज़ सिस्टर टू मी, शी इज़ फ्रॉम इंडिया। और ये बहुत बड़ी बात होती है, आपकी इंस्पिरेशन आपको बच्चों की तरह समझे, आपको एक एक चीज़ गाइड करे, तो क्रेडिट गोज़ टू हर। अच्छा रिश्मा, ये बताइएगा कि इतना 15 केजी का ढोल आप कैसे उठा लेती हैं, जबकि लड़कियां तो इतनी नाजुक होती हैं, तो वो तो 1 किलो पे 2 किलो पे परेशान हो जाती हैं कि ये वज़न हमने नहीं उठाना। आप इतना वज़न कैसे उठा लेती हैं? फॉर द पैशन आई मस्ट से आई कैन डू एनी थिंग। तो ये प्रैक्टिस है, मेरा पैशन है। और बाकी ये कोई इतना आसान नहीं होता है कि लड़की है और ढोल प्ले कर रही है और वाओ, तो ये बिल्कुल आसान नहीं होता। क्योंकि व्हेन एवर आई एम प्लेइंग ढोल, मेरा एक तो माइंड ऑडियंस की तरफ होता है और मेरे दिमाग में एक वो बीट चल रही होती है। फिर आपने ऑडियंस को स्माइल करके देखना है, और आपने इसका जो ये स्ट्रैप है, ये आपने अगर 45 मिनट नॉन स्टॉप पहना हुआ है तो वो ब्लड क्लॉट भी बनते हैं, हाथों में छाले भी बनते हैं, तो इट्स नॉट एन ईजी वन। कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें मुश्किलात तो आती हैं, और ऐसे लोगों को भी सामना करना पड़ता है। आपको इस फ्यूचर में, इस अपना लाइफ में कैसी मुश्किलात आई? मुझे सीखने में बस मुश्किलात आई हैं। बाकी फ़ैमिली की तरफ से तो मुझे फुल सपोर्ट थी, फ़ैमिली की तरफ से मुझे कोई इशू नहीं था, क्योंकि फ़ैमिली सपोर्ट हो तो आप कुछ भी कर जाते हैं। तो सीखने में मुझे बहुत ज़्यादा मैं तंग हुई, मुझे कोई 7-8 टीचर्स जो हैं वो चेंज करने पड़े, क्योंकि हमारे जो फेमस टीचर्स हैं, जो जिनके नाम बन चुके हुए हैं, जो प्रोफेशनली बहुत अच्छा ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना फ़न सिर्फ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी। तो मैंने जब क्लासेस लेना स्टार्ट की तो वो मुझे नहीं सिखाते थे, उन्होंने मेरे 3 महीने ज़ाया किए। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे टीचर्स चेंज किए। अभी मैं पंजाबी में मुझे समझ आ जाती है, लेकिन मैं बात नहीं कर सकती हूँ पंजाबी में। मेरे घर में बोली जाती है, लेकिन मैं कभी अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं ना बिल्कुल तोतली हो जाती हूँ। वो उस तरह से मेरा एक्सेंट नहीं बनता, तो वो हमारा कुछ ना लैंग्वेज का फ़र्क आ जाता है। वो लेकिन वो कोई इतनी टिपिकल, इतनी पक्की वाली पंजाबी बोलते थे, मुझे नहीं समझ आती थी। फाइनली सर इमरान मिले, जो उर्दू भी बोल सकते थे, पंजाबी भी बोल सकते थे, और मेरी मैं भी उनकी पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ, ज़ाहिर है मेरे सर हैं वो। और फिर एक मेल टीचर हैं, ये हमारा बड़ा इस चीज़ को फिर देखना पड़ता था, क्योंकि जो मेरे स्कूल वाले टीचर जो मुझे ट्यूशन पढ़ाने आते थे, वो इज़ समथिंग एल्स। लेकिन एक अनएजुकेटेड टीचर हैं और मतलब वहाँ को म्यूज़िक सिखा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता था। क्योंकि ये जो मैंने पहले टीचर्स देखे हैं, वो पता नहीं किस दुनिया के हिले हुए हैं, क्या उनका जॉनरा है। अब मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी। तो वो सर मुझे कहते थे मेरी टांगें दबाओ। मैंने कहा मैं क्यों दबाऊँ, मैं तो नहीं दबाऊँगी। हाँ, मेरे ब्लड रिलेशन में होते, मेरा भाई हो, फादर हो, तो आई वुड लव टू, मैं अपने फादर की टांगें दबाती थी। लेकिन आप ठीक हैं, उस्ताद बाप की जगह पे होता है, बट इट डज़ नॉट मीन कि मैं आपके पाँव दबाऊँ। तो फिर मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं दबा सकती। फिर मैंने इसी वजह से वहाँ पे जाना भी छोड़ दिया। अच्छा, हम पंजाबी से शुरू करते हैं कि आपको पंजाबी नहीं आती।
तो असां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਨੇ ਆ कि ਤੁਹਾਡੇ मुकाबले ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾतीन आ रही ने और कह रही ने कि हम उनसे ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और आपको माशाल्लाह पाकिस्तान की पहली अपना ढोल प्लेयर का एजाज़ भी हासिल है, उन्होंने वास्ते तुसी की पैगाम दोगे? जो नई स्टूडेंट्स आ रही हैं उनको मैं ये कहूँगी जी, सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट लेके आएँ। फैमिली के सपोर्ट के बगैर वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो फैमिली का सपोर्ट लेके आएँ और किसी अच्छे टीचर से सीखें और सीख के आप आएँ और आप अपने जो भी आपका सिनेरियो है उसको आप लेके चलें, रादर देन दिस कि आप मुझे कहें कि आओ हम मुकाबला करते हैं। अरे भाई किस चीज़ का मुकाबला, कोई मुकाबला नहीं होता, बस आप अपने पे मेहनत करें और आपके जो शोज़ हैं उनको कंटिन्यू करें। अच्छा, जब आप परफॉर्म करती हैं तो लोगों का कैसा आपको अपना जो फीडबैक आता है, रिस्पॉन्स आता है, उस पर आप क्या कहेंगी, कैसा आपको लगता है? वेडिंग इवेंट पे तो मतलब एक फ्लोर पे हम परफॉर्म कर रहे होते हैं और फैमिलीज़ हमारे इर्द गिर्द होती हैं। जब मैं कॉर्पोरेटिव पे होती हूँ या मैं किसी स्कूल कॉलेज के इवेंट पे होती हूँ तो वो क्या होता है कि मैं जब बैक स्टेज होती हूँ तभी क्राउड एकदम ब्लास्ट कर रहा होता है कि भैया रिश्मा ढोल, तो वो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा चलो यार मेरे एंटर होने से पहले पहले लोगों को ढोल की ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि अच्छा आई एम गोइंग प्ले ढोल। तो वो एक बहुत डिफरेंट सी फील, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट। अच्छा रिश्मा, आप ये बताइएगा, नाज़रीन ये भी चाह रहे हैं कि आप शादी कब कर रही हैं? शादी शादी भी बहुत दूर है। शादी जब भी मैंने की मैं नाना अबू और मामा की मर्ज़ी से ही होगी, क्योंकि मुझे लव मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लव निकल जाता है, खाली मैरिज रह जाती है। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपकी अपना जो मुकाबले में कुछ ख़वातीन हैं वो कहती हैं जी हमने पहले शुरू किया था और हम उनसे ज़्यादा फेम में हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? आसिफ साहब, आपको मर्सिडीज़ और सुजुकी में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता है? नहीं, फ़र्क तो है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, फ़र्क तो है। फ्यूचर में आपके क्या प्लान है, इसी को आगे लेके चलेंगी? इन फ्यूचर इंशाल्लाह ढोल के साथ कुछ फ्यूजन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें स्टॉप मिल गया हुआ था और मैंने अभी कोविड के बाद जब देखा है तो जिस लड़की को देख रही हूँ उसने ढोल उठाया हुआ है, तो I always wanted to do something very different. तो when I started ढोल there was no one, तो एक ये डिफरेंट था। अब मैं जिस लड़की को देख रही हूँ उसने ढोल उठाया हुआ है, जिसको देख रही हूँ उसने ढोल उठाया हुआ है, कोई सिंगर है उसने ढोल उठाया हुआ है, कोई डांसर है उसने ढोल उठाया हुआ है, कोई स्टूडेंट है उसने ढोल उठाया हुआ है। तो मुझे सिर्फ अपने आप को डिफरेंट रखने के लिए आई एम गोना डू सम फ्यूजन्स ढोल के साथ, तो उससे वो मैं डिफरेंट ही रहूँगी। अच्छा रिश्मा, हमने अक्सर देखा है कि जो ढोल बजाने वाले होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते और ना ही उनका रुझान एजुकेशन की तरफ होता है, तो क्या आपने कब ढोल शुरू किया और उसके बाद आपने एजुकेशन छोड़ दी या एजुकेशन को कंटिन्यू रखा, और आपकी एजुकेशन क्या है ये जी, मेरी LGS से मेरी स्कूलिंग है और इन फ्यूचर मेरा बिल्कुल मैस कॉम का प्लान है। हमने सुना है कि आपने एक टाइम में गाड़ी छोड़ के बाइक चलाना शुरू कर दी, तो ये बाइक और गाड़ी वाली क्या कहानी है? लोगों की ख्वाहिश तो यही है कि अपना हम बाइक से गाड़ी पे आएँ, आपने गाड़ी छोड़ के बाइक शुरू कर दी, ये क्या कहानी? वो सीन ये था कि मेरी एक फ्रेंड थी, क्लास फेलो थी, मैं LGS वेबलेटन ब्रांच में थी तब, तो वो जो है वो बाइक पे आती थी। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था कि ये बाइक पे आती है और मैं बड़ी गाड़ी पे आती हूँ और मेरे पास 6-7 गाड़ियाँ थी, तो मैं कभी किस गाड़ी पे जाती हूँ, कभी किस गाड़ी पे। तो अब ना मैंने जब देखना कि यार इसको फ़ील होता होगा कि ये बाइक पे आती है, तो मैंने ना अपने फादर से कहा कि मुझे ना बाइक लेके दें। तो तुमने बाइक क्या करनी है? मैंने कहा जी मुझे बाइक पे जाना है स्कूल। क्यों, तुम्हारा दिमाग ठीक है बच्चे, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा जी मेरी जो फ्रेंड है वो बाइक पे आती है तो मुझे बाइक पे जाना है। फिर उन्होंने अगले दिन फ़ौरन बाइक ख़रीदी और फिर मेरे फादर मुझे बाइक पे स्कूल छोड़ने जाते थे। अच्छा रिश्मा, ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी आप समझती हैं कि ये पूरी होनी ख्वाहिश या ख्वाहिशात, वो आप नाज़रीन से शेयर करें। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो पूरी नहीं हुई बचपन से लेके टिल नाउ। बस मेरी जो लास्ट विश है वो यही है कि मैं कभी भी अपनी मामा को जाता हुआ नहीं देखूं, बस ये मेरी विश है। इसके अलावा मेरी दुनिया में और कोई विश नहीं है, फाइनेंशियली या वैसे कोई मटेरियलिस्ट नहीं है। बस मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश ये है कि मैं कब देखिए मरना तो है, वो सब ने जाना है, आगे पीछे जाना है, तो जब भी अल्लाह मौत दे अल्लाह पहले मुझे दे, मैं मामा को जाता नहीं देख सकती। अच्छा रिश्मा, ये बताएं कि आप फंक्शन के कितने पैसे लेती हैं
और किस तरह लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं? जी, फॉर क्यूरीज डू DM ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू। पैसों वाली बात आप बताएं कि कितने पैसे लेती हैं, ताकि नाजरीन को थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि वो मर्सिडीज़ वाली और सुजुकी वाली बात है, तो उसमें आप क्या कहेंगी कि कितने आपका मतलब है? नहीं, बस एक आईफोन आ जाता है उतने पैसों में ना। आईफोन तो ख़वातीन की कमज़ोरी है, चलें आप सही कह रही हैं। ये थी अरिश्मा, पाकिस्तान की पहली ढोल प्लेयर। इनकी आपने बातें सुनी, इनकी ज़िंदगी का अहवाल जाना। तो अब अपने मेज़बान मियां मोहम्मद आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।